बेल्ट है, ये पूरा बारूद पिछा हुआ था। ये अर्जुन सिंह की निजी जो दल है, वो पॉलिटिकल उनका ये तरीका है कि वो डरा धमका के लोगों को अपने बस में रखना चाहते हैं और खून खराबा की राजनीति करते हैं। तो ये तो हम देखे हैं कि बीजेपी के जो नेता है, जो इधर उधर से छलांग लगा के आए हैं, वो बीजेपी की तरह ही पूरे देश में जो एसआईआर के तहत ईडी सीबीआई ईसीआई को देके पूरे बंगाल को डरा के धमका के एक डराव की माहौल पैदा करना चाहती है, और पूरे बंगाल में अपना चुनाव भी जो मोर्चा वो निकल रहे हैं, ये सबके संग मिलके जो सेंट्रल एजेंसीज है और दूसरी पार्टी आपका की ये कहने का मतलब है कि आपका ये कहने का मतलब है कि बीजेपी, और ऐसे वो लोग बंगाल हड़पना चाहता है। जो 4 तारीख रिजल्ट नतीजा निकलेगा तो ये करारा तमाचा पड़ेगा बीजेपी और उनको जो सहे हुई है, जो मीडिया उनके लिए बोल रहे हैं, चौथी बार जब ममता बनर्जी की सरकार, फिर चौथी बार के लिए बंगाल की जनता की बागडोर संभालेगी। चलिए श्वेता शालिनी जी, जरा इन्हीं की बात का पहले आप जवाब दे दीजिए। मनोज जी, क्या जवाब देना है इनकी बात का? गुहा जी तो कह रहे हैं कि भाई लोग मरते हैं, पहले भी मरते थे, हम क्या करें? ऐसी तो ये सरकार है, टीएमसी सरकार, और गुहा जी की गलती नहीं है, इनकी नेता ही ऐसी है। एडमिनिस्ट्रेशन अब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है मैडम। पहले आर्टिकल 324 देख लीजिए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में है। आप देखिए, आप बंगाल की सरकार को कसूरवार बोल रहे हैं। ये एक ही महिला, हाँ, एनसीआर भी डेटा आप लेके बैठिए। आप लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डेटा देते हैं 15 से 16%, जो सबसे ज्यादा महिला के ऊपर टॉर्चर 30% यूपी में होता है। हरियाणा देखिए, तेलंगाना देखिए, आप सबसे सुरक्षित कलकत्ता को बोला गया है। आप डेटा लेके बैठिए मैडम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डेटा नेशनल चैनल में मत लाइए कि भाई लोग तो मरते हैं, पहले से भी मरते रहे, बंगाल में तो चुनाव ऐसा ही होता है। ये इलेक्शन कमीशन के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है। आप इलेक्शन कमीशन को पूछिए, जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शुभेंदु अधिकारी के इशारे पे चल रहा है। आप तो 2.5 लाख की मिलिट्री पैरामिलिट्री वेस्ट बंगाल में, इराक में अमेरिका जितना सोल्जर भेजा है, आप 100 वोटर के लिए एक सोल्जर को भेजे हैं। इलेक्शन कमीशन ये दायित्व लेना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हो रहा है। पहले बंगाल से प्रवक्ता ढूंढ लीजिए, बीजेपी के बंगाल से प्रवक्ता ढूंढ लीजिए जो बंगाल की विषय में आलोचना करेगा। दिल्ली से बैठ के बंगाल के बारे में मत बोलिए, बंगाल आइए देखिए फिर बोलिए। फेयर चुनाव हम करवा के रहेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी का देश है और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होगा। आप आर्टिकल 324 देखिए, आप लोग चुनाव नहीं करवाते हैं। आप लोग तो गलत तरीके से ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन को संविधान की गला घोट के आप लोग यूज कर रहे हैं। या आप गणतंत्र से स्वैरतंत्र में जाना चाहते हैं। बीजेपी जो संविधान में विश्वास ही नहीं करता, उनके प्रवक्ता के मुख से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। इसके बारे में कंप्लेन कर रही है आर्टिकल 324, ये संविधान पढ़िए, उसका आर्टिकल 324 देखिए, क्योंकि आप ही लोग संविधान को मानते ही नहीं है। बीजेपी जो लोग छोड़ के आए, बीजेपी संविधान को मानते ही नहीं है। देश जोड़ने में, देश तैयार होने में आपका क्या अंशदायित्व था, ये बोलिए। आप लोग जैसे तैसे करके ऑपरेशन को कमल करके ईडी सीबीआई, अब दिल्ली को देखिए ना, अब अरविंद केजरीवाल अभी निकल गए, उनके ऊपर सारे जो एलिगेशंस थे हट गए। कैसे करके अब दिल्ली को दखल किए ऑपरेशन कमल। कुछ तो शर्म कीजिए, आप कुछ तो शर्म कीजिए। आप बंगाल में आके संविधान की बात बोल रहे हैं, महिला अत्याचार की बात बोल रहे हैं। अब यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, आप दलित के ऊपर अत्याचार देखिए। एनसीआर में डाटा तो तृणमूल ने नहीं बनाया है। कुछ तो शर्म कीजिए, कितना झूठ बोलेंगे। ऐसा है, आप शर्म अभी आपको जनता दिखाएगी, बंगाल की जनता दिखाएगी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को रहने बोलिए, हम लोग उनको रसगुल्ला खिला के दिल्ली विदा करेंगे। आपके आंखों में शर्म आएगी नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, इस बार बंगाल की जनता मन बना ली है। उनके विरोध ये बीजेपी वाले लोग जो बंगाल को कलंकित कर रहे हैं, जो बंगाल की जनता को परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महिला की नाम कटे हैं 90 लाख के अंतर
61 लाख हिंदू है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अब महिला की अत्याचार की बात करते हैं। डेटा लेके बैठिए, कितना आरएसएस के डेटा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा आप लोग बोलेंगे। आप इधर चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं आप नैरेटिव बना रहे हैं दिल्ली में बैठ के। बंगाल से कोई प्रवक्ता ढूंढिए जो बंगाल में रहते, बंगाल को पहचानते हैं। आपके राज्य के अंदर एक सीआरपीएफ जवान मर जाता है एक विधायक की रक्षा करते हुए, आपके लोग बम बनाते हैं, आपके कार्यकर्ता अपने घर में बम बना रहे हैं, शर्म आपको करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कौन बम बनाता है? देख रही है, केरल में क्या हुआ था? बहुत दिनों से देख रही है। आप रोजगार के मामले में क्रिमिनल बम बनाना एक्टिविटी सिखा कर रहे रहे हैं, हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल तो बीजेपी में रहते हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किए थे 2015 में, वो अभी बलात्कारी बचाव हो गया है। अपने बेटा दीजिए। लोग आपके वोटर्स बनते हैं। कुलदीप सिंह सोनगर की बात कर रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात कीजिए। अब किस पे डेटा लेके बैठिए ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मणिपुर तो बचाने नहीं पाए, बंगाल में आके झालमुड़ी खा रहे हैं, गंगा नदी पे घूम रहे हैं। अब देश की प्रधानमंत्री है, राष्ट्र मंत्री है, मणिपुर जल रहा है। सिर्फ मन की बात करते, कुछ तो काम की बात कीजिए। जो उम्मीद से देश की गद्दी पर आपको बैठाए। आप यहाँ डिबेट पर गुंडागर्दी तो बीजेपी वाले करते थे, यहाँ कोई आपसे डरने वाला नहीं है। ब्रिटिश के दलाली करते थे ये बीजेपी वाले लोग। अभी संविधान को तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता खो रहे और कुछ नहीं है। 2021 में भी देखा आपने, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे केतन जायसवाल, मार के डंडा मारा। केतन जायसवाल मेरे साथ मौजूद है। केतन जायसवाल जी, हम समझ गए जिस तरीके से शालिनी, जिस तरीके से श्वेता शालिनी और बपादत्त गुहा बातचीत कर रहे हैं, दोनों की गर्माहट देख रहे हैं, दोनों का आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं, और दोनों का जो आमने सामने का जो उग्र तेवर है वो देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ है? प्रवक्ता तो ढूंढ लीजिए। कौन साफ हो रहा है? टीएमसी साफ हो रही है केतन, या बीजेपी साफ हो रही है? इसलिए आप देख लीजिए। अच्छा, मैं बोल लूं। मैं देखिए, मैं किसी के बीच में मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं थोड़ा बोल लूं। देखिए, जो हिंसा की जो बात हो रही है, तो बंगाल में ये तो बम बारूद का जो कारोबार है, ये हमारे यहाँ की जो शासक, जो रूलिंग पार्टी है, इसका कोई नया नहीं है। इनके 12 महीने का कारोबार है। कई ऐसे न्यूज है, आप देखेंगे कि इनके पार्टी ऑफिसर से बम बरामद होते हैं, खुद बम तैयार करते हुए इनके कार्यकर्ताओं के हाथ वगैरह में चोट लग जाती है। जैसे चुनाव में बाकी पार्टियां बैनर, पोस्टर और झंडों की तैयारियां करते हैं, तृणमूल कांग्रेस इसके साथ साथ बम और इसकी भी तैयारियां करती है। इसमें कोई, बंगाल में जो हम लोग पार्टी करते हैं, जो यहाँ हम इस चीज से वाकिफ हैं। अब दूसरी बात रहेगी कि बंगाल में विरोधी राजनीति करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ आपको पूरे सरकारी मशीनरी के साथ लड़ना पड़ता है। यहाँ रूलिंग पार्टी के गुंडे होते हैं, साथ में पुलिस होती है, उसके साथ पुलिस के हाथ में एनडीपीएस और तरह तरह के ऐसे झूठे मुकदमे होते हैं जो कि विरोधी पार्टियों के ऊपर किए जाते हैं। तो बंगाल में कुल मिला के राजनीतिक पार्टी करना इस तृणमूल कांग्रेस के जमाने में एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी आसनसोल में हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, उसे तृणमूल के गुंडों ने मार दिया। आज वहां अधीर रंजन चौधरी जी गए थे उनके परिवार से मिलने। तो ये तो स्थिति है। चुनाव आयोग की बात मैं छोड़ देता हूँ, पर ये जो सेंट्रल फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है, पहले दफा में कुल मिला के उन्होंने सही काम किया। पर ये जो तृणमूल के जो उपद्रवी हैं, और साथ ही साथ कभी जो जगद्दल की जो घटना जो आपका उल्लेख कर रहे थे, वहां तृणमूल के एक पुराने नेता और तृणमूल के नए नेता दोनों ही, एक भाजपा में है एक तृणमूल में है, दोनों ही बाहुबली है, दोनों एक ही प्रकार की राजनीति, वो बम बारूद वाली राजनीति करते हैं। तो यहाँ कौन किसको बोलेगा? तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में जो भाजपा बोल रही है कि वो गुंडे हैं, आपके पार्टी में उनकी पार्टी से आप इंपोर्ट करते हैं, फिर वो आपकी पार्टी में आके काम दोनों बराबर ही करते हैं। तो जनता इन चीजों से, देखिए, एक सरकार 15 साल से राज्य में चल रही है, एक सरकार 12-13 साल से केंद्र में चल रही है, पर चुनावी जो डिस्कशन है, चुनावी जो डिबेट है, मंचों से जो भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें कोई सरकार अपने कामों का हिसाब नहीं दे रही है। इसीलिए, और कामों में विफल है, इसलिए हिसाब नहीं दे रही है। कोई हिंसा की बात करता है, कोई घुसपैठिए की बात करता है, कोई नहीं, हिसाब तो कोई भी नहीं दे पा रहा है। अगर आप आ जाते तो आप भी नहीं दे पाते। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी हिसाब नहीं हो पा रहा। ये बड़ी समस्या है। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा काम पे ही चुनाव लड़ती है, और काम के हिसाब पे हमने कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की नहीं। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, बंगाल की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर डाल रहा है।
अगर टीएमसी जीत जाती है तब भी बड़ा असर डालेगा, और अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी बड़ा असर डालेगा। क्या देख रहे हैं? धन्यवाद मनोज जी। निश्चित बात है, देखिए